4 दिसंबर 1971 राजस्थान के थार रेगिस्तान में मौजूद लौंगेवाला पोस्ट पर एक सामान्य रात थी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह और उनकी टुकड़ी जो सीमा पर निगरानी कर रही थी, उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। धर्मवीर सिंह ऊंचे टीले पर चढ़े और सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक विशाल काफिला जो लौंगेवाला पोस्ट को रौंदने चला आ रहा था। धर्मवीर सिंह ने तुरंत ये खबर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को दी और उन्होंने अपने 120 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी को इकट्ठा किया और बोले, सामने दुश्मन है, वो भी हजारों की तादाद में। जो भी पीछे हटना चाहता है अभी लौट सकता है, लेकिन जो हारेगा वो इतिहास बनाएगा। और कोई पीछे नहीं हटा। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब इंडियन एयरफोर्स के कई एयरफील्ड्स पर हमला करके पाकिस्तानियों ने अपनी करतूत से हिंदुस्तानी फौजियों का खून खौला दिया और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भी जानता था कि ईस्ट पाकिस्तान में उसकी हार निश्चित है, इसलिए उसने वेस्ट पाकिस्तान की सीमा से लगे लौंगेवाला चेक पोस्ट पर अटैक कर दिया। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए लौंगेवाला पोस्ट को कब्जे में करने के बाद रामगढ़ से होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहते थे। पाकिस्तान की नजरों में यह प्लान बहुत सटीक था। उस वक्त एक सुनसान चेक पोस्ट था जिसे आमतौर पर बीएसएफ के 6 से 7 जवान संभालते थे। उस साल भी इस पोस्ट की निगरानी भैरव सिंह राठौर की कर रहे थे, लेकिन इंडो पाक युद्ध शुरू होते ही यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी को भेज दिया गया। 120 जवान के इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। 10 से 12 जवानों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने अपने 2000 से 3000 जवानों की सेना लौंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ रवाना कर दी। उधर पाकिस्तान को भनक भी नहीं थी कि अब यहाँ सिर्फ बीएसएफ नहीं बल्कि इंडियन आर्मी भी तैनात हो चुकी है। उनके पास टैंक थे, आर्टिलरी थी और वो हथियार थे जो उन्हें चाहिए थे, जबकि भारतीय सेना के पास कुछ खास हथियार नहीं थे। तो दोस्तों, उसी दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां के तहत भारत की पश्चिमी सीमा पर अचानक हमला कर दिया ताकि भारतीय सेना लौंगेवाला पोस्ट पर मदद न भेज पाए। वहीं लौंगेवाला से जैसलमेर तक कब्जे की इस बड़ी साजिश को नाम दिया गया ऑपरेशन लब्बैक। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ब्रिगेडियर तारिक मीर का बटालियन लौंगेवाला को बाईपास करके रामगढ़ में घुसेगी और ब्रिगेडियर जहान जेब अब्बास लौंगेवाला पर कब्जा करेगा, जिसका अंतिम लक्ष्य था जैसलमेर एयर बेस। लेकिन आखिरी मौके पर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने पूरा प्लान बदलवा दिया। उन्होंने लौंगेवाला में ब्रेकफास्ट, रामगढ़ में लंच, जैसलमेर में डिनर का सपना देख लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लौंगेवाला की उस वीरान मिट्टी पर भारतीय सेना कैसे जाबाज तैनात है, जो उन्हें राजस्थान तो छोड़िए बॉर्डर के 1 इंच इलाके पर भी पैर टिकाने नहीं देंगे। खैर, पाकिस्तानी सैनिकों ने राजस्थान बॉर्डर की तारें काटी और लौंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे। और मेजर चांदपुरी उन्होंने तुरंत अपनी बटालियन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कहा, सामने से हजारों दुश्मन हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मशीन गन, 2 मोटार, 4 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, 2 जीप माउंटेड रिकॉइललेस राइफल, हर सैनिक के पास एक राइफल और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और अगर आप में से कोई अपने कदम पीछे लेना चाहता है तो अभी ले सकता है। और पीछे हटने का विचार किसी के भी जहन में नहीं आया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जब पाकिस्तानी हमले की खबर हाई कमांड तक पहुंचाई तो जवाब आया, सुबह से पहले हवाई मदद मुमकिन नहीं है। ऐसे में अगले 7 घंटे तक लौंगेवाला चेक पोस्ट की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेजर चांदपुरी और उनकी 120 जवानों की टुकड़ी पर थी, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ था। इस हालात में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ान नहीं भर सकते थे। कुछ जवानों ने चेक पोस्ट के आसपास की जमीन में तेजी से लैंड माइंस बिछा दी, जबकि बाकी सभी ऊंचे रेतीले टीले पर बनी चेक पोस्ट पर मोर्चा संभाल चुके थे। रात के करीब 12:30 बजे पाकिस्तान ने अचानक मीडियम रेंज आर्टिलरी से गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में बीएसएफ के 5 ऊंट शहीद हो गए। इन बेजुबान जानवरों को यूं मरता देख भारतीय जवानों का खून खौल उठा, लेकिन मेजर चांदपुरी ने सभी से कहा, सही वक्त का इंतजार करो। इतने में पाकिस्तानी टुकड़ी बॉर्डर की उस जगह पर आ पहुंची जहां बस 3 तारों की बाड़ लगी थी। यह नजारा देखकर पाकिस्तानी अफसर को शक हुआ, कहीं तारों के नीचे एंटी टैंक माइंस तो नहीं बिछी हैं। सैनिकों ने जमीनें टटोली तो उन्हें वहां ताजा बिछाई गई लैंड माइंस का जाल मिला।
अब इन माइंस को डिफ्यूज करने और रास्ता साफ करने में उन्हें करीब 2 से 3 घंटे लग गए और मेजर चांदपुरी यही चाहते थे। उन्होंने रात के लगभग 2:30 बजे एक और चाल चली। बटालियन में मौजूद 2 रिकॉयलेस गन वाली जीपों को चेक पोस्ट पर तैनात कर दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना लैंड माइंस को डिफ्यूज करके धीरे धीरे लौंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रही थी। उसकी रफ्तार कछुए जैसी धीमी हो चुकी थी। फिर भी हिम्मत करके सुबह करीब 4 बजे पाकिस्तानी सैनिक लौंगेवाला चेक पोस्ट के बिल्कुल पास पहुंच गए। ऊपर चेक पोस्ट पर मौजूद भारतीय जवान ये समझ चुके थे कि 100-200 नहीं बल्कि कम से कम 2000 पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हम फंसे हैं। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जंग हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है। और मेजर चांदपुरी की अल्फा कंपनी का हौसला इस वक्त 7वें आसमान पर था। उधर पाकिस्तानी सेना लगातार गोलियां दाग रही थी, लेकिन भारतीय जवानों ने एक भी गोली नहीं चलाई, जिससे पाकिस्तान और हैरान परेशान हो गए जब वो लौंगेवाला पोस्ट से 30 मीटर के दायरे में पहुंचे, क्योंकि तभी भारतीय सेना ने अपनी जीप माउंटेड रेकोइलस गन से हमला शुरू कर दिया और सवेरा होने में अब 2 घंटे बाकी थे। ऐसे में भारतीय सेना ने सबसे पहले पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया और देखते ही देखते पाकिस्तान के 2 टैंक तबाह हो गए। साथ ही इन टैंकों पर आगे के सफर के लिए बांधे गए पेट्रोल और डीजल के ड्रम भी धमाके के साथ फटने लगे। चारों ओर आग भड़क उठी। इस आग की रोशनी में उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों की मूवमेंट साफ दिखाई देने लगी, जिससे सटीक निशाना लगाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के 5 और टैंक ध्वस्त कर दिए। ऊंचाई में तैनात भारतीय जवान लगातार गोलियां बरसा रहे थे। उधर जैसलमेर एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर आ चुकी थी। एक हॉकर हंटर, 3 HAL मारुत फाइटर जेट्स रनवे पर तैनात थे और पायलट बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रहे थे। उधर तारों के पास लैंडमाइंस बिछाने और ऊंची जगह से हमला करने का भारतीय सेना का तरीका काम कर गया और पाकिस्तानी सैनिकों को माइंस हटाने में करीब 2 घंटे और लगे। यानी अब सुबह के 6:30 बज चुके थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने अब पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन एक तरफ उन पर अल्फा कंपनी कहर बरसा रही थी, दूसरी तरफ सूरज की पहली किरण के साथ आसमान में आगमन हुआ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स का। आसमान से गोला बारूद बरसाते हुए पाकिस्तान के 6 टैंक्स को ध्वस्त कर दिया, मगर कुछ देर के लिए फाइटर जेट्स नजरों से गायब हो गए, जिससे पाकिस्तानियों को लगा शायद भारतीय जेट्स ईंधन और हथियार भरने जैसलमेर लौटे हैं। लेकिन तभी अचानक एक और जबरदस्त हमला कर दिया और इस भीषण बमबारी में पाकिस्तान की 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड और 22 कैलेवरी और 38 कैलेवरी जैसी सभी टुकड़ियां तितर बितर हो गईं। बमबारी से बचने के लिए सैनिक उल्टे पांव भागने लगे। इसी दौरान सुबह 8 बजे भारतीय सेना की 2 और टुकड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंचकर मोर्चा संभाल चुकी थीं। करीब 9 बजे पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने अपोजिट डायरेक्शन से लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे। हालात देखकर ब्रिगेडियर तारिक मीर समझ गए कि अब यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली और पाकिस्तानी सैनिक रेत के टिलों के पीछे छिपते छिपते अपनी जान बचाकर बॉर्डर पार भाग निकले। इस दौरान वो अपनी 300 बख्तरबंद गाड़ियां भी यहीं छोड़कर गए। इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। पाकिस्तानियों को थार के रेगिस्तान की धूल चाटनी पड़ी। इस जंग में भारतीय सेना के 2 वीर सिपाही और 5 ऊंट शहीद हुए। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना भारत के किसी भी सैनिक को सीधे चोट पहुंचाने में नाकामयाब रही, जो हमारे लिए गर्व की बात है। आज भी लोंगेवाला पोस्ट पर बॉर्डर मूवी में दिखाए गए बहादुर सिपाही मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्रतिमा खड़ी है। तो अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद की सेना जरूर लिखिए। पंजाब रेजिमेंट्स के जाबाज सिपाहियों के अदम्य साहस की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करके और ऐसी ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को बजाना ना भूलें।